हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। सो आज हमारी निफ्टी की प्रेडिक्शन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी भाई इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, और आप लोग ये सोच के उम्मीद करके वीडियो को देख रहे हो कि यहाँ पे कोई आपको टिप या कॉल मिलेगी या फिर कोई बहुत लंबा चौड़ा ड्रामेटिकल थ्योरी यहाँ पे मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है यार। क्योंकि ड्रामेटिकल थ्योरी चलती ही नहीं, होती ही नहीं है। जो आपको एसएमसी, ट्रेड लाइन, ये सारी कहानी सुनाई जाती है ना, वो सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हाउ मच आई एम द नॉलेजेबल पर्सन। भाई देखो, चीज़ यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें होती है, डेटा के बेस पे काम करती है। डेटा के बेस पे क्यों काम करती है मैं आपको ये बता देता हूँ। मार्केट को देखो, आप अगर 2 साल 3 साल से अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट का एक लॉजिकल चीज़ को समझो। मार्केट कहता क्या है? अगर कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ होती है न्यूज़, जिसका सडन इम्पैक्ट मार्केट के अंदर दिखता है। बाकी जो आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट या फिर समथिंग रेजिस्टेंस को लेके चीज़ें को सोचते हो ना यार, वो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है। अब ग्राउंड लेवल पे बात करो ना यार, ग्राउंड लेवल का मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, क्या यार उसको नहीं पता कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है? उसको नहीं पता क्या? तो यार वो तुम्हें इतना इजीली कोई चीज़ें कैसे समझा देगा? इस चीज़ को समझ लो भाई। अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा मैं वो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बट मैं बहुत अच्छी नॉलेज तो रखता हूँ, इतना मुझे पता है। क्यों रखता हूँ? क्योंकि यार मैं उन चीज़ों को जो बता रहा हूँ ना, वो चीज़ें मार्केट में हो रही है। तो एटलीस्ट देखो यार, मेरा सीधा सीधा कहना है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो को पूरी देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, मत करो। मैं लिटरली बोलता हूँ, मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मे बी 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट आपके वेस्ट होंगे। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो भाई? इससे बेटर है आप अच्छी जगह जाओ, अच्छे लोगों की वीडियो देखो, जो आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर बना दिया होता ना भाई, और इतना ही अच्छे आप लोग हो गए होते, तो आप यूट्यूब पे आके वीडियो नहीं ढूंढ रहे होते भाई। दूसरे के उसमें ये नहीं सोच रहे होते कि यार ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इसके रिसोर्सेज मैं ढूंढ लेता हूँ समथिंग। भाई देखो, जब तक नहीं सीखोगे कुछ नहीं होने वाला। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक होप क्रिएट कर रहे हो कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद मेरी कोई एक लॉटरी लग जाएगी, हीरो जोरी को ट्रेड हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा लॉजिकली समझ लो, वो लक फैक्टर है उसका, कि जो भाई ऐसी ट्रेड उसको मिल पा रही है कि मार्केट 3% 4% गैप डाउन में खुल गया, भाई बहुत बेटर हो गई चीज़ें। वो चीज़ें यार आज हो गई, बट ओवरऑल नहीं चलेगी भाई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिन्होंने 1 लाख रुपए से 20 लाख 15 लाख बनाए ने सिंगल ट्रेड, और उसके बाद वो 15 लाख 20 लाख के कर्जे में भी है। क्यों? क्योंकि उनसे वो पहला पैसा नहीं समझा समझा उन्होंने, उनको यही नहीं समझ पता था कि मार्केट में ट्रेड करना कैसे है यार। तुक्के में बन गए, तुक्के से छोड़ दो भाई। लॉजिकली का 10,000 रुपये भी बना रहे हो ना भाई, जिंदगी का वो बेस्ट है। तो ऐसी ट्रेडिंग करो भाई, डेटा के बेस पे चीज़ों को समझो। अगर आपको चीज़ों को समझ में नहीं आता तो उनको चीज़ नहीं सीखने की कोशिश करो, तो बेस्ट है भाई, तो ट्रेड करो, वरना मत करो। चलो ठीक है यार। देखो यार, मैं बेसिकली क्यों बता रहा हूँ, मैं बता क्यों रहा हूँ, मेरा बेसिकली बताने का कंसर्न क्या है। क्योंकि देखो यार, मैं वीडियोस बनाता हूँ, होगी कि अराउंड 180 190 वीडियो मैंने बनाई है। लॉजिकली क्वेश्चन कुछ ही लोग पूछते हैं कि ये भाई ये चीज़ क्यों हुई है। तो मज़ा आता है यार ऐसे लोगों को इंटरेक्ट करने में, ऐसे लोगों को रिप्लाई करने में भी। मोस्ट ऑफ द लोगों का यार, कल गैप अप खुला, गैप डाउन खुले। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ट्रेड उठा ली, कॉल उठा ली, पुट उठा ली, तो यार अगर आपने वो ट्रेड उठाई है भाई, बाय करी है, तो यार कोई रीज़न होगा ना, रीज़न होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ लोग अपना व्यू लेके आते हैं कि यार आपका क्या व्यू है। यार मैं ठीक है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट से कि सामने वाले का व्यू मेरा व्यू मैच कर रहा है कि नहीं, तो ये भी तो पूछो ना भाई, आपका व्यू कॉल में क्यों है। अगर आपके पास पुट है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पुट है, सामने वाले के पास कॉल है, सामने वाला आपको बोल रहा है कल मार्केट गैप अप खुलेगा, क्यों खुलेगा भाई? क्यों खुलेगा? कोई भविष्यवाणी करी है क्या? क्या रीजन है? जब तक उस रीजन के बेस पे नहीं जाओगे ना मार्केट में भाई, कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको बोल रहा है कल मार्केट गैप अप खुलेगा, भाई खुलेगा, माना मैंने तेरी बात कि गैप अप खुलेगा, बट वाई? पुट क्यों नहीं खुलेगा भाई? गैप डाउन मार्केट क्यों नहीं खुलेगा? ये रीजन जरूरी होते हैं भाई। ठीक है, बाकी देखो, अनएक्सपेक्टेड मार्केट में हमेशा चलता है कि आपने एजम्पशन करा, यहाँ पे ये चीज हुई। अब मैं अभी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। जो भी आपका कोई बहुत बड़ा गुरु हो ना, जिसको आप मानते हो कि हाँ भाई इज द नॉलेजेबल पर्सन, उसको बहुत अच्छी इथिक्स नॉलेज है, मार्केट के बहुत अच्छे चार्ट को समझता है, तो मेरे को ना बस इस कैंडल का एक मीनिंग बता देना
9:45 पे कैंडल बनती है, 15 मिनट का चार्ट है, 76 पॉइंट की कैंडल बनती है। क्यों बनी भाई? अभी मैं कुछ भाइयों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई ये एक सेलिंग जोन था इसलिए बनी। चलो ठीक है, मान लिया सेलिंग जोन था, बनी। जो सेलर था क्या वो इतना बेवकूफ था सिर्फ 76 पॉइंट के लिए ट्रेड करने आया और 76 पॉइंट की सिंगल कैंडल बना के चला गया? इसका मतलब समझ रहे हो? क्या एफआई इतना बेवकूफ है या रिटेलर के अंदर इतना दम है कि 76 पॉइंट की कैंडल बना देगा? इस चीज को समझना। जो भाई कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे एसएमसी था, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसके बेस पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ये हुआ वो हुआ, भाई वो चीजें छोड़ दो लोगों को पागल बनाना। और तुम लोग पागल बनते हो उन चीजों को। भाई देखो, अगर कल मैंने कुछ डेटा आपको दिखाया था, उस डेटा को आपने अगर ठीक से रीड करा होगा ना, मैंने उसमें बताई भी थी चीजें, अगर उसको ठीक से समझा होगा, डेटा को रीड करा होगा, तो आपको वहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी। कल मैंने एक ट्रेड भी प्लान करी थी, ट्रेड को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी बाद में। देखो वीडियो लंबी होगी नो डाउट, बट ये बताना जरूरी है भाई। मेरे को यहाँ कोई कोर्स नहीं बेचना, फ्यूचर में भी नहीं बेचने वाला मैं। अभी तक ना मैंने किसी को प्रमोट करा, ना मैं किसी को सिंगल बंदे, मेरे को बंदे इंस्टा पे डीएम करते हैं। अब नो डाउट उन बंदों से अगर किसी का कमेंट पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब उनसे पूछना, बंदों ने मेरे को पर्सनली बोला है कि हमारा अकाउंट मैनेज करो। मैंने उन बंदों को भी सामने से बोला भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, इनफैक्ट जो भी प्रॉफिट होगा आप अपने पास रखो, पैसा कमाने के लिए मार्केट है, बन जाएगा। अगर मेरे अंदर स्किल होगा मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और मैंने बनाया भी है, और बना बना अभी देखो मैं कुछ टाइम से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता अभी बना रहा हूँ, बट मैंने पास्ट में बहुत बनाया है, इतना कि मेरा घर चल जाता है भाई। चीज़ें सही हो जाती हैं और चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी टाइम के साथ। तो देखो यार नॉर्मल सी चीज़ है। अब इस चीज़ को देखो, ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे, जो अगर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा ना मार्केट से, तो मेरे को इस चीज़ का आंसर दे देना। देखो मैं दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहली चीज़ सेलिंग जोन, ठीक है, माना क्या 76 ओनली 76 पॉइंट का सेलिंग जोन बनता है, तो ये अगर जो भाई का आंसर ये है तो गलत है। दूसरे बंदा को कहता है कि ऑपरेटर कैंडल है, तो ये भी गलत है। कि ऑपरेटर ऐसे मार्केट को नहीं गिराता भाई, 76 पॉइंट में गिराया उसके बाद बाइंग आ गई, ये तो कोई बाइंग जोन नहीं है भाई। यहाँ से मार्केट क्यों उठा? ये कोई बाइंग जोन नहीं है ना, तो मार्केट यहाँ से क्यों उठा? बोलोगे बैक में था, अगर बैक में था तो इस जोन से मार्केट गिरना ही नीचे था। इस जोन से देखोगे तो यहाँ से मार्केट गिरना ही नीचे था, गैप डाउन खुलता है ना, क्यों खुला? बस इतने से क्वेश्चन का आंसर समझ लेना। ये सीखने में ना आपको, अगर कौन चीज़ों को समझ के सीखोगे, इतना सा सीखने में ही आपको 1 साल लग जाएगा, लेकिन चीज़ों को समझोगे उसके साथ। ये फाइनल बिल्कुल लास्ट का एंड है कि ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल इस पोजीशन पे क्यों बनी। और मैं अभी अभी से आपको बता दे रहा हूँ, कल मार्केट में फिर आपको एक ऐसी कैंडल दिखेगी, एडवांस से बता रहा हूँ। यही कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बनी? हो सकता है इतनी बड़ी जो कैंडल आपको 76 पॉइंट की दिखी वो 9:15 में दिख जाए या मिड मार्केट में दिख जाए, बट दिखनी श्योर है। हो सकता है उसके पॉइंट से ज़्यादा हो, वहाँ पे पोजीशन जल्दी ख़त्म हो जाए, बट दिखेगी ज़रूर। चेक कर लेना कल की मार्केट में, एडवांस से बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। बाकी चलो ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी ना करते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। देखो कल के मार्केट की मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका टारगेट दिया था, आज का जो टारगेट था 25,812 का टारगेट हिट हुआ है क्लियरली, और ऊपर का टारगेट मेरे लिए जो ओपन होता है 25,900 का बनता है। ये जो जोन है मेरा, ये मेरा टारगेट रहेगा। बॉटम के लिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कल के मार्केट की, फ्लैट बुलिश है। ये भी हो सकता है पहली जो कैंडल बने वो थोड़ा सा रिट्रेस करके आपको इस जोन के आसपास कहीं दिख जाए। जो जोन बनता है वो भी क्यों करेगी रिट्रेस, अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी। देखो यहाँ पे क्या दिखता है आपको, एक मार्केट में कंटिन्यूस बुलिशनेस आ रही है। यहाँ पे देखो मार्केट में एक जोन के बाद हर एक हटल के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखती है मार्केट के अंदर। सेम चीज़ें आपको कल मार्केट में दिखेगी। तो मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए। फ्लैट बेरिश का मतलब है कि ये नहीं कि बिल्कुल फ्लैट, मतलब 30 से 40 पॉइंट बॉटम पे खुल जाए, या फिर इस जोन के आसपास मार्केट है वो ओपनिंग दिखा दे, ओपनिंग दिखा सकता है, या फिर यहाँ पे फ्लैट खुल के मार्केट इस जोन में आए। बट ओवरऑल कंडीशन मार्केट की बुलिश होनी चाहिए, यहाँ से रिकवर करके मार्केट ऊपर के लेवल पे निकलना चाहिए। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन रहेगी मार्केट की। बाकी ट्रेड की बात कर लेते हैं और डेटा की बात कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी कल की ट्रेड थी, जो मैंने कल आपको ट्रेड दी थी। ट्रेड का नॉर्मल लॉजिक था कि मार्केट
अपने इनिशियल स्टेज पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट ट्रेड बुलिश थी। अभी देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे भाइयों का SL हिट हुआ हो, बट आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, SL जो भी लगाते हो ना आप लोग, उसको सिस्टम में पंच करने से पहले अपने माइंड में पंच करके रखो कि इस लेवल पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर देखोगे तो जो नॉर्मल ट्रेड का SL था वो था आपका 25,680 के नीचे। इसी जोन से मार्केट रिवर्स होता है और पूरा का पूरा ऊपर से बुलिश जाता है और आपका टारगेट हिट होता है। हो सकता है अगर भाइयों ने किसी ने कॉपी करा होगा तो SL हिट हुआ हो तो ठीक है। अगर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं एग्री करता हूँ, ट्रेड आपका SL लेके गई होगी। अगर आपने ट्रेड को कॉपी करा होगा या फिर समझने की कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करी होगी तो, बट देखो नॉर्मली अगर आप व्यू मेरा कॉन्सेप्ट देखोगे तो मैंने कल आपको चीज़ बताई थी कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। और देखो एक चीज़ समझो कि जो SL के लिए यही जोन सेलेक्ट क्यों करा, यही जोन को सिलेक्ट क्यों नहीं करा, मैंने पिन पॉइंट पे SL क्यों नहीं लिया। अभी जो कल की ट्रेड है मैं उसमें देख लेना, आप लोगों को तो SL दिखाया मैंने बहुत छोटा है। तो वो चीज़ें देखो यार, जब तक डेटा के बेस पे मार्केट को नहीं समझोगे ना तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी भाई। तो इतना बड़ा भाषण अभी 9 मिनट का आपने पहले जो सुना ना, वो लॉजिकली मेरा बस इतना कहना है भाई कि अगर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो ना किसी की भी वीडियो देख के, वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो सिर्फ उसमें अपना मोटिव ये मत देखो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। वो अपने दिल की संतुष्टि मत देखो। अगर चीज़ों को समझो, अगर चीज़ें समझ लोगे ना तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कल को आपको प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। और इतना बड़ा जो क्राउड इंडिया के अंदर, इतना बड़ा लार्ज वॉल्यूम है निफ्टी का, इन इंडेक्स ट्रेड का, उसमें प्रॉफिटेबल बंदे कम क्यों हैं? उसका रीज़न यही है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम किसी की वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे सीखने की कोशिश नहीं करते। तो भाई वहाँ पे सीखने की कोशिश करो, वरना किसी का कुछ नहीं जाने वाला है भाई। यूट्यूबर अपना पैसा कमाएंगे, उनको व्यू मिल जाएंगे, वो अपना साइड होकर निकल लेगा। ओवरऑल लॉस आपका होता रहेगा। आप जिंदगी भर ऐसे वीडियो देखते रहो, एक टाइम के बाद बोल दो कि ट्रेडिंग एक जुआ है। जुआ नहीं है भाई, स्टैटिकल चीज़ों पे होता है, डेटा पे काम करता है। डेटा अप एंड डाउन होते हैं, बट वो 100 में से भाई 10 दिन होंगे, 90 दिन तो आपके फेवर में काम करेंगे ना। तो 90 दिन बहुत है पैसा कमाने के लिए। वो तो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना अच्छे से जानते होगे। बाकी ये जो भी अब डेटा आपके सामने है, बेसिकली 18 तारीख का FIDA डेटा है। अगर डेटा को देखोगे तो इसमें आपको ओनली स्टॉक के अंदर अच्छी बाइंग दिख रही है। ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन दिख रही है, या फिर आप कह सकते हो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कुछ ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशन दिख रही है, या फिर एक तरीके से समझ सकते हो ऑप्शन सेल दिख रहा होगा। इसका मीनिंग आपको समझना है कि आप यहाँ पे क्या इसको कंसिडर करते हो, शॉर्ट पोजीशन कंसिडर करते हो या फिर इस चीज़ को ये समझते हो कि मार्केट से पैसा निकाला गया ऑप्शन से। अगर फ्यूचर के ऑप्शन की बाइंग की बात करो तो वो भी बाइंग बहुत छोटी है, 343 करोड़ के आसपास है। और स्टॉक के ऑप्शन की बात करते हो तो यहाँ पे सेलिंग है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखता है मार्केट में यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। डेटा के बेस पे ये दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर एक तरीके से ऑप्शन गिर सकते हैं और जो स्टॉक की मूवमेंट होगी वो भी ओवरऑल बढ़ेगी नो डाउट, स्टॉक भागेंगे। बट जो एक तरीके से समझो लॉन्ग टर्म पोजीशन है। अगर देखो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे स्टॉक में बाइंग होती ना, स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग होती प्लस कैश में ओवरऑल स्टॉक। अब देखो ये समझो ओवरऑल अगर स्टॉक भागता है तो स्टॉक का जो ऑप्शन है वो क्या शो करेगा वहाँ पे, उसको भी प्लस में जाना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर भी बाइंग होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में अगर बाइंग होगी तो ओवरऑल समझ में आता है कि भाई जो FI का उस ओवरऑल पोजीशन में प्लस में जाएगी। अभी देखो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स के ऑप्शन की बात करोगे ना, निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शन की, तो वहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही है। बट फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फ्यूचर में बाइंग दिख रही है 1200 करोड़ के आसपास। तो मतलब ओवरऑल जो आपका फ्यूचर है वो राइज करेगा, बट कैसे राइज करेगा, पहले डिप होगा। अभी मैंने जो चीज़ बताई ना आपको इसीलिए बताई है, पहले वो डिप करेगा उसके बाद वो राइज करेगा। चलो ठीक है, डेटा के बेस पे ना कल आप लोग देखो, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जब ट्रेड करते हो ना तो डेटा को पहले रीड करो, उसके बाद प्लान बनाओ, उसके बाद ट्रेड करो। वो थोड़ा सा बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का। बाकी कल की ट्रेड का प्लान कर लेते हैं। ये हमारी कल की ट्रेड की प्लानिंग होगी कि अगर मार्केट 25,757 के ऊपर स्टे करता है, मतलब साथ में रिटेस्ट भी होना चाहिए। रिटेस्ट का मतलब मार्केट पहले नीचे आए, उसके बाद
अगर मार्केट उस लेवल पे आता है तो मेरे पास कॉल की ट्रेड बनेगी। अगर मार्केट रिटेस्ट करके नीचे होल्ड कर जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा। अगर हाँ पुट में आपको स्कैल्प ट्रेड करनी है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, वरना ट्रेड कल के दिन मेरे लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। ट्रेड प्लान तभी होगा मेरे लिए कि मार्केट अगर यहाँ से 25,640 के नीचे निकले, क्योंकि देखो मार्केट की जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो कैंडल के मूवमेंट इतने फास्ट नहीं होंगे, कैंडल के मूवमेंट कम होंगे, तो उस केस में आपको प्रीमियम लॉस का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। हाँ लेकिन बुलिश निकलता है तो ऊपर से मार्केट के एक जाने के चांसेस होंगे, मतलब कैंडल का जो स्पाइक होगा वो थोड़ा हैवी होगा। जब कैंडल का स्पाइक अच्छा होगा तो उस केस में प्रीमियम मिलेंगे। हाँ तो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया ना, बड़ी कैंडल आपको मिले मार्केट के अंदर, वो पुट साइड मिलेगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाते टाइम कंसोलिडेट कर रहा है तो आप अपना जो टारगेट है वहाँ से वो रिवाइज कर लेना, और सॉरी यहाँ पे डेटा में मिस्टेक हुई है, जो मैं टारगेट वैल्यू डाली है वो थोड़ी गलत है, उसको मॉडिफाई कर लेना आप। एक्चुअल टारगेट 25,963 का है, मैं उसको मॉडिफाई करना भूल गया, सॉरी फॉर डैट। और बाकी कॉन्सेप्ट के बेस पे ट्रेड करो भाई। अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, चीज़ें सीखो। देखो सीखने का सीधा मतलब है वीडियो को पूरी सुनो तो थोड़ा उस चीज़ को समझ पाओगे, वरना टिप के बेस पे देखो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं देता भाई, ना मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़े पीएनएल या फिर वीडियो में 50,000 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा भाई ऐसा। हाँ बस चीज़ों को डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझोगे तो देखो यार फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब एक अच्छी ट्रेडिंग सीख पाओगे, अपने ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंट रहेगा लोग कि ट्रेड लिए तो भाई हाँ ठीक है, ये ट्रेड मेरे को पैसा देके जाएगी, ऐसा बनो यार। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं यार, वीडियो तो बनाना अपना काम है, वो बनाएंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।